हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है न कोई छोटा न बड़ा। वर्धमान नगर में एक सेठ दंतिल रहता था, जो गांव का मुखिया भी था। दंतिल समाज सेवी और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसे दुखियों एवं गरीबों से बड़ी हमदर्दी थी। यही कारण था कि वह राजा और जनता दोनों की नज़रों में अच्छा माना जाता था। राजा का हित करने वाला जनता में अच्छा नहीं माना जाता और जनता का पक्षपात करने वाले लोगों को राजा लोग अच्छा नहीं मानते। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच में कोई न कोई व्यक्ति ही अपने आप को दोनों की नज़रों में अच्छा सिद्ध कर पाता है। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर दंतिल का विवाह हुआ। उस खुशी के अवसर पर उसने राजा और उसके परिवार को भी निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया। विवाह के पश्चात उसने राजा को परिवार सहित घर में बुलाकर भोज करवाया। इस अवसर पर आए हुए राजगृह की सफाई करने वाले गोरंब नामक एक नौकर को अनुचित स्थान पर बैठने के कारण धक्का देकर निकाल दिया। कई रातों तक बेचारा नौकर यही सोचता रहा कि मैं अपने अपमान का बदला सेठ और राजा से कैसे चुकाऊं। इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ? मुझे तो जितनी जल्दी हो सके उनसे बदला लेना ही होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो किसी का कुछ बिगाड़ सकने में असमर्थ हो वह निर्लज्ज मनुष्य क्यों क्रोध करता है? क्या उछल कूद करके कोई चना भाड़ को फोड़ सकता है? एक रात राजा पलंग पर लेटे हुए थे। वो गौरंब वहाँ की सफाई कर रहा था। अपने आप बोलने लगा, अरे उस दंतिल की यह मजाल कि वह रानी का आलिंगन करे। राजा, जो उस समय पलंग पर लेटा हुआ था, गौरंब के मुंह से यह शब्द सुनकर उठकर बैठ गया और गौरंब से पूछने लगा, अरे गौरंब, क्या जो तू कुछ कह रहा है वो ठीक है? राजन, वास्तव में बात यह है कि रात भर मैं भजन करता रहा, जिसके कारण नींद पूरी नहीं हुई। अब सफाई करते करते मेरी आँख लग गई। मुझे पता नहीं चला कि नींद में मैं क्या कुछ कह गया। राजा को यह बात पता थी कि यही एक नौकर है जो खुलेआम मेरे महलों में आता जाता है। इसी प्रकार दंतिल भी आ जाता है। इसने जो रानी का आलिंगन करने की बात कही है, यह किसी हद तक ठीक हो सकती है, झूठ नहीं। प्राणी दिन में जो चाहता यानी सोचता है, देखता है अथवा करता है, वही नींद में बड़बड़ाया करता है। और जो भी अच्छी बुरी बात मनुष्य के दिल में रहती है, वह नींद या नशे की हालत में अपने आप ही बाहर आ जाती है। और रह गई स्त्रियों की बात, तो उनकी दिल की गहराई में झांकना बड़ा कठिन है। लकड़ी से आग की, नदियों में सागर की, पुरुषों से स्त्रियों की कभी भी तृप्ति नहीं होती है। यही सब बातें सोचकर राजा शंका के सागर में डूब गया। वह उदास रहने लगा, यहाँ तक कि उसने राज दरबार के कामों में भी रुचि लेना छोड़ दिया। राजा को उदास देखकर दंतिल सोचने लगा कि यह ठीक ही कहा जाता है, धन पाकर कौन गर्व नहीं करता। किस विजयी के दुख समाप्त हुए, धरती पर औरतों द्वारा किसका दिल नहीं तोड़ा गया। राजा का प्यारा कौन है, क्रूर काल की नज़र किस पर नहीं पड़े। कौवे में शुद्धता, जुए में सत्यता, सर्प में क्षमा, औरतों में विषय शांति, नपुंसक में वीरता, शराबी में चिंता और अच्छे विचार और राजा मित्र किसने देखा या सुना है? मैंने आज तक इस राजा या इसके संबंधी का अपमान नहीं किया, फिर भी यह मुझसे इस प्रकार क्यों रूठा रहता है? मेरे पास क्यों नहीं आता जाता, मुझे कभी नहीं बुलवाता। इस प्रकार बहुत दुखी होकर दंतिल एक दिन राज दरबार की ओर चल पड़ा। द्वार के पास खड़े दंतिल को देखकर गोरंब हंसकर द्वारपाल से कहने लगा, द्वारपाल जी, राजा जी की कृपा पात्र दंतिल जी आपके पास खड़े हैं। यह जिसे चाहे जेल भिजवा दें, जिसे चाहे भरी महफिल से धक्के देकर बाहर निकलवा दें। ज़रा इनसे बच कर रहना, कहीं आप भी न निकलवा दिए जाओ।
गोरम के मुंह से यह शब्द सुनकर दंतल ने सोचा कि कहीं यह सब बदमाशी इसी गोरम्ब की ही ना हो। किसी ने ठीक ही कहा है, चाहे कोई मूर्ख और छोटा ही क्यों ना हो, वह यदि राजा की सेवा करता है तो वह छोटा होते हुए भी बड़ा माना जाएगा, चाहे कोई बुज़दिल क्यों ना हो। यदि वह राजा का सेवक है तो उसे किसी से भी नीचा नहीं देखना पड़ता। दंतल सब बात समझ गया था। मन ही मन पश्चाताप करते हुए वो घर आया। फिर उसने गोरम्ब को अपने घर बुलाकर उसे कुछ वस्त्र और रुपए इनाम के रूप में देकर कहा, हे मित्र, मैंने उस दिन जानबूझकर धक्का दिया था, क्योंकि तुम ब्राह्मणों से पहले स्थान पर बैठ गए थे, इसलिए मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। किंतु फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आज से हम दोनों मित्र हैं, हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस तुम मेरे प्रिय मित्र राजा की ओर देखो। गोरम्ब इस बात से काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि विजय उसकी हुई थी। उसके जाने के पश्चात दंतल सोचने लगा, तराजू की डंडी और दुष्ट की एक ही चेष्टा होती है, जो ज़रा से में ऊपर हो जाती है और ज़रा से में नीचे चली जाती है। उधर गोरम्ब दंतल से धन, वस्त्र और प्यार पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब उसे अपनी भूल पर रोना आ रहा था। उसने निर्णय कर लिया था कि मैं अब इन दोनों मित्रों के बीच से नफरत की दीवार गिरा दूंगा। बस फिर क्या था, दूसरी सुबह जैसे ही गोरम्ब राजा के महल में झाड़ू लगाने गया तो वह अपने ही आप कहने लगा, वाह रे इस राजा की मूर्खता, जो मल त्याग करते समय ककड़ी खाता है। राजा ने जैसे ही ये शब्द सुने तो हैरानी से उठते हुए अपने नौकर की ओर देख करके बोले, अरे ओ, तू ये क्या बक रहा है? क्या मुझे कभी भी ऐसा करते देखा है? गोरम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं रात भर भजन कीर्तन करता रहा था, बस झाड़ू लगाते लगाते आंख लग गई, नींद में ही सब कुछ बक गया, मुझे माफ़ कर दो। राजा गोरम्भ की बात सुनकर उस दिन की भी बात सोचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो आज तक कभी ककड़ी खाई ही नहीं, तो फिर इसने कैसी ये बात कह दी। इसी प्रकार इसने नींद में वही रानी वाली झूठी बात कही होगी। राजा सारी बात समझ गया। वो अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा। उसके सारे वहम दूर हो गए थे। उसने दूसरे ही दिन दंतिल को अपने पास बुलाकर उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। इस प्रकार दोनों मित्र फिर से मिल गए थे। दमनक की बात सुनकर बैल बोला, ठीक है मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसकी बात सुनते ही दमनक उसे लेकर शेर के पास गया। देखो महाराज, ये संजीवक है, मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। इससे अधिक मेरी वफादारी का सबूत और क्या हो सकता है। संजीवक बैल बड़े आदर से शेर को प्रणाम करके उसके निकट जाकर बैठ गया। पिंगलक ने भी उसे प्यार से उत्तर दिया और फिर पूछा, अरे भाई, तुम इस वन में कैसे आ गए? बैल बेचारा सीधा साधा था। उसने आरंभ से लेकर अब तक की सारी कहानी शेर को सुना दी कि उसके मालिक ने उसे किस प्रकार धक्का देकर इस जंगल में छोड़ दिया था। संजीवक की सारी कहानी सुनकर शेर को उसके साथ बड़ी हमदर्दी हो गई। उसने कहा, देखो मित्र, तुम आज से मेरे साथी ही नहीं भाई हो। आज से तुम अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि यह जंगल मांसखोर जानवरों के लिए भी सुरक्षित नहीं। फिर तुम तो फिर भी घास खाने वाले हो। बैल अपने नए मित्रों को पाकर अत्यंत खुश हुआ। सबसे अधिक खुशी की बात तो यह थी कि जंगल के राजा शेर के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। अब तो वह चिंता मुक्त इस जंगल में रहने लगा था। उसे सबसे अधिक प्यार करकट और दमनक से था, क्योंकि इन दोनों के कारण ही तो वह शेर तक पहुंचा था। यही कारण था कि इन तीनों की मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी और जानवरों से दूर रहकर ये तीनों मित्र घंटों तक आपस में बातें करते रहते। दूसरी ओर शेर ने भी धीरे धीरे बैल से इतना प्यार बढ़ा लिया था कि उसे 1 मिनट के लिए भी संजीवक से दूर रहना कठिन होने लगा था। किंतु शेर और बैल की मित्रता करटक और दमनक के लिए भारी पड़ने लगी थी। वे दोनों नहीं चाहते थे
कि उनका मित्र बैल हर समय शेर के साथ घूमता रहे। आखिर सबसे पहले तो वह उनका ही मित्र था। फिर वे दोनों राजा के बिना भी तो जंगल में शिकार को नहीं जा सकते थे। कहा गया है कि यदि अच्छा और प्रभावशाली राजा भी फलहीन हो तो लोग उसे छोड़कर उसी प्रकार दूसरी जगह चले जाते हैं जिस प्रकार सूखे वृक्ष के पंछी उसे छोड़कर चले जाते हैं। वेतन न मिलने पर बड़े बड़े वफादार नौकर भी राजा को छोड़कर चले जाते हैं जो उनसे हार्दिक प्यार करते हैं। जो राजा ठीक समय पर अपने नौकरों को वेतन देता हो उनकी घृणा डांट डपट को भी नौकर भूल जाते हैं। इस प्रकार से न केवल नौकर और मालिक बल्कि सारा संसार ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस लड़ी में साम दाम दंड पर माला बनी हुई है। देश पर राजा, बीमार पर डॉक्टर, ग्राहक पर दुकानदार, मूर्खों पर पंडित, आलसी जनों पर चोर और सब लोगों पर कारीगर समाधि से सज्जित पाशों से दिन रात दृष्टि जमाए रखते हैं। जिस प्रकार पानी से पैदा होने वाले पदार्थ बादलों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे सब एक दूसरे की शक्ति से जीते हैं। इसलिए यह जगत वर्तमान है, अन्यथा कभी का नष्ट हो जाता। तो संसार के बाकी स्थानों पर ऐसा क्यों नहीं होगा? तब मालिक की दया से वंचित, भूख और प्यास से व्याकुल वे दोनों करटक और दमनक आपस में बैठकर सलाह करने लगे। दमनक ने करटक से कहा, भाई अब ये शेर बैल की दोस्ती में सब कुछ भूल गया है। धीरे धीरे इसके सभी साथी इसको छोड़कर चले गए। आखिर कब तक कोई भूखा मरेगा? जब राजा को प्रजा का ख्याल ना हो तो प्रजा भी कहाँ तक साथ देगी? अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। भाई यदि हमारा मालिक हमारा कहना नहीं मानता तो हमें उससे कहना ही चाहिए ताकि लोग हमें दोषी ना कहें। ऐसा कहा गया है, राजा चाहे ना सुनता हो तो भी उसे मंत्रियों द्वारा समझाना चाहिए, जैसा कि अपने दोष से बचने के लिए विदुर ने अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र को समझाया था। जो काम तरीके से हो सकता है वह शक्ति से नहीं। कौवी ने सोने की लड़ी द्वारा काला सांप मार दिया। वह कैसे भाया? मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।